नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसे ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। गुनाह में सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान की। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई के वर्ले स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप मैसेज कर सलमान खान की कार को बम से उड़ाने की बात की। रविवार देर रात भेजे गए इस मैसेज में लिखा कि हम सलमान खान को घर में घुस कर मारेंगे। मुंबई में वर्ली पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जांच शुरू कर दी है। आपको याद होगा पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इनमें से एक आरोपी ने खुदकुशी भी कर ली थी। लॉरेंस गैंग से लगातार मिल रही धमकियों पर सलमान खान ने कुछ वक्त पहले ही चुप्पी तोड़ी थी। सिकंदर फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टर ने कहा था, सलमान खान ने कहा था, जितनी उम्र लिखी है उतना ही जिएंगे। अंबिकापुर में एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। आरोपी अपने बड़े भाई के दोस्त को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसने देख लिया था, जिससे गुस्साए छोटे बेटे ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला दरीमा के पूड़ी गांव का है, जहां 11 अप्रैल को मृतका मान कुंवर अपने घर पर थी। तभी उसका बड़ा बेटा और उसका दोस्त शराब पीकर घर आया। इसी दौरान छोटू अपने बड़े भाई की दोस्त को अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करते देख लिया, जिससे आवेश में आकर छोटू ने अपनी मां और बड़े भाई के दोस्त के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसकी मां की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना के दौरान पुलिस को ये पता लगा कि उसका जो छोटा लड़का है छोटू मरावी, उसी ने जो है अपनी मां की हत्या की है। उक्त प्रकरण में हत्या का प्रकरण जो है कायम किया गया है एवं आरोपी छोटू मरावी को जो है गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर के माढ़ोताल में एक शख्स के अंधे कत्ल की गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा दी है। खुलासा हुआ है कि नाबालिग बेटे ने अपने दोस्तों की मदद से अपने पिता की हत्या की थी। पिता शराब पीकर अपनी पत्नी और बेटियों को पीटता था। इसी से परेशान होकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन पिता की लाश ठिकाने लगाते वक्त CCTV कैमरों से वो बच नहीं पाए। पूछताछ में यह भी खुलासा हो रहा है कि मृतक न सिर्फ शराब के नशे में पत्नी और बेटियों से मारपीट करता था, बल्कि बेटियों पर भी उसकी बुरी नज़र थी। दरअसल मृतक ने 3 बेटियों की मां से शादी की थी और आरोपी नाबालिग उसका अपना बेटा था। अपनी सौतेली मां और बहनों को अपने सगे पिता की प्रताड़ना से बचाने के लिए नाबालिग बेटे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग समेत दोनों उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। CCTV फुटेज के आधार पर उनके प्रॉपर पूछताछ करने के बाद वो लोगों ने कन्फेशन करते तीनों लोग मिलके ये मर्डर किए गए करके अभी तीनों लोगों को हमने गिरफ्तारी की है और उसकी यूज़ किए हुए मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त किए। बड़वानी के अंजड़ नगर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई। अंजड़ थाने के पीछे गायबेड़ा में आरोपी पति ने अपनी पत्नी बीनाबाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोपहर करीब 3:30 बजे की घटना है। घटना के वक्त मृतका का जो बेटा था वो घर से बाहर था। घर में कपड़े वो धो रही थी। परिजनों को मारपीट की सूचना मिली, एम्बुलेंस को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृतका को मृत घोषित कर दिया। दिमाग से थोड़ा वो 2-1 महीने का होगा था। तो उसने मार दिया। क्या मारा? हमारा ये पता नहीं, मैं तो देखने गया था बस। अच्छा, डेथ हो गई। हाँ। सिर पर बहुत चोटें लगी हुई है जो किसी धारदार हथियार से होना प्रतीत होती है। अभी महिला हमारे पास मृत अवस्था में आई है। परिजनों द्वारा इनके पति द्वारा मारना बताया जा रहा है।
रायसेन के सतलापुर थाना पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के साथ लिव इन में रहता था। बता दें कि 8 अप्रैल को किराए के घर में खून से लथपथ और हाथ पर बंधी महिला की लाश मिली थी। इसकी पहचान हरियाणा के निवासी किरण के रूप में हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि किरण अपने साथी कृष्णा शर्मा के साथ लिव इन में किराए पर कमरा देखकर रह रही थी और पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि 4-5 दिन से दरवाज़ा बंद था और कोई हलचल नहीं दिखी। पुलिस ने जब जांच की तो जानकारी के आधार पर कृष्णा शर्मा को 5 अप्रैल को इलाके से भागते हुए देखा गया और इसी के बाद कृष्णा शर्मा को गिरफ्तार किया गया। महिला की लाश थी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर भी पन्नी और इससे बांधा हुआ था। थोड़ा डिकम्पोज्ड पोजीशन में थी। उसके साथ लिव इन में रहने वाला एक व्यक्ति था। उसने फ़ोन करके सूचित किया मकान मालिक को कि उसने उसका हत्या कर दी है। उसमें हत्या का मुकदमा कायम है। आरोपी गिरफ्तार करके विवेचना की जा रही है। हरदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपी कृष्ण कॉलोनी में सेक्स रैकेट चलाते 2 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक ड्राइवर जो पुलिसकर्मी है, इसने कॉलोनी में किराए से मकान ले रखा था और इसमें सेक्स रैकेट ऑपरेट करता था। लंबे वक्त से कॉलोनी वासी इनकी हरकतों से परेशान थे और रविवार को जब 3 महिला और 3 पुरुष मकान के अंदर दाखिल हुए तब कॉलोनी के लोगों ने ही बाहर से ताला लगाया, पुलिस को सूचना दी, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। एक घर में जाके पुलिस ने तलाशी की थी तो चरित्रहीनता का मामला पाए जाने पर उनको दोनों को निलंबित किया गया है। प्राथमिक जांच डीएसपी एजी को दी गई है। देह व्यापार का बहुत दिन से चल रहा था। जो पुलिस वाले हैं उसमें एक अधिकारी और है, सब 4 लोग उसमें आरोपी है। इसके अंदर गेट करवा दिए। यहाँ से लेकर वहाँ तक लोगों ने इकट्ठा करके बता दिए उनको और ये इकट्ठे करने की पता लगा कि ये प्रवास करवाते हैं यहाँ से। ग्वालियर में रविवार रात पकड़े गए सेक्स रैकेट के मामले में लगातार अब खुलासे हो रहे हैं। यहाँ होटल हवेली इन गेस्ट हाउस में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मेरठ समेत कई शहरों से सेक्स वर्कर को बुलवाकर अनैतिक काम कराया जा रहा था। ग्राहकों को लाने का काम खुद होटल का संचालक करता था और इसका सौदा नेपाल की एक महिला एजेंट करती थी, यानी रेट ये सेट करती थी। रुपया मिलते ही ग्राहक को सेक्स वर्कर पेश कर दिया जाता था। इस मामले में यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने 7 युवतियों समेत 2 ग्राहकों को होटल के कमरों से पकड़ा है। होटल संचालक वहां से भाग निकला। होटल संचालक और 2 ग्राहक समेत नेपाल की एक महिला एजेंट पर एफआईआर दर्ज की गई है। तलाश की जा रही है। टोटल 8 लड़कियां बरामद हुई थी उस रात्रि को हवेली इन होटल से। जब उन लड़कियों से पूछताछ की गई तो सभी लड़कियों ने ये बताया कि दीपक शर्मा द्वारा उसको उन लोगों को बुलाया गया था, टिकट्स वगैरह भेजी गई थी और पेमेंट्स वगैरह भी दीपक शर्मा जो है कई सारी लड़कियों को ऑनलाइन माध्यमों से करता था। दीपक शर्मा की तलाश की जा रही है और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां पटना बिहार के रहने वाले एक टीचर ने छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना नहीं, आरोपी ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल आरोपी विकास कुमार यूट्यूब पर ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाता है। कोचिंग पढ़ने के दौरान शिक्षक और छात्रा की दोस्ती हुई। यूट्यूबर टीचर विकास ने छात्रा को शादी कराने का भरोसा दिलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता ने थाने में आरोपी की शिकायत की है। केस दर्ज कर तलाश की जा रही है आरोपी की। इसमें जो आरोपी है वो पटना का रहने वाला है। यूट्यूब के माध्यम से जो है गणित की कोचिंग पढ़ाता है। उसी माध्यम से जो है फरियादिया से इसकी जान पहचान हुई थी, तो लगभग 1 साल पुरानी इनकी पहचान है और जो है इसमें हमने टीम को लगा दिया है। हम जल्दी इसकी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। दुर्ग में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्ग पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम से बच्ची के शरीर से कुछ सैंपल लिए गए थे जो आरोपी सोमेश यादव के डीएनए से मैच हो गया। यानी आरोपी कोई और नहीं बल्कि मासूम का सगा चाचा ही है। एएसपी ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में जमा करने की तैयारी की जा रही है। आपको याद होगा 6 अप्रैल रामनवमी के दिन कन्या भोज करने गई 6 साल की मासूम से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि अटैक से उसकी मौत हुई है, ये भी डीएनए रिपोर्ट में सामने
आई है। पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कंफर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। और इसमें कैसे बच्ची की डेड बॉडी वहां तक पहुंची और इसमें कौन शामिल था, क्या उसने डायरेक्ट किया या फिर उसके साथ कोई और शामिल था, ये हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। मतलब सर डीएनए में ये तय हो गया कि चाचा ही आप। तो फिलहाल गुनाह में इतना ही। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी रहेगा।